क्वेश्चन है व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर की जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स लिखो। आपने 3 करेक्टरिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज़ देखी हैं, वही आपको लिखना है। पहली होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक है, जिस वजह से आपने यदि एक बीकर लिया, उसमें आपने पानी डाला और उसमें आपने शुगर ऐड किया, ठीक है, तो शुगर जब ऐड करोगे आप तो उसका लेवल बढ़ता नहीं है, जो कि ये शो करता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो शुगर के पार्टिकल कहाँ चले गए, जो बीच में स्पेस था पानी के पार्टिकल्स के बीच में। तो ये आपको पता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। सेकेंड है पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में फोर्स होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इजिली एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं, राइट। तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, राइट। और ये डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पर भी। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है उतना ज़्यादा उनका मूवमेंट तेज होता है। तो सॉलिड लिक्विड गैस में यदि आप देखोगे तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम होगा, गैस में उससे भी कम होगा। और उसी तरह से यदि हम पार्टिकल्स का मूवमेंट देखेंगे तो मूवमेंट कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, गैस में, उससे कम होगा लिक्विड में और सबसे कम होगा आपका सॉलिड में। तो ये आपके पार्टिकल्स ऑफ मैटर की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आपको ये तीनों लिख देनी है, राइट।